अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। आज की इस वीडियो में हम दो तीन चीज़ें शेयर करेंगे। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने मुर्गियों को सर्दियों के अंदर कैसे मैनेज करना है। आप अपनी मुर्गियों से प्योर देसी से या कोई भी ब्रीड हो, उससे आप ज़्यादा अंडा कैसे ले सकते हैं और किस तरह से आप उसको सर्दी से बचा सकते हैं। क्योंकि जब आप मुर्गी को सर्दी से बचाएंगे तब ही आप एक अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। सर्दी से बचाए बगैर आप उससे जो है ना अच्छी प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब सर्दी होती है तो मुर्गी को जो बॉडी को जो है ना टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर आप उसको जब उसे खुराक देते हैं, अगर वो सर्दी से आप उसका बचाव नहीं करते तो जितनी वो खुराक होती है वो अपने बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसे जो है ना यूज़ कर लेती है। बाकी वो अंडा जो है ना नहीं बना पाती। तो आपको जो है ना एक्स्ट्रा उसे हीट देनी पड़ती है, इस तरह से उसे मैनेज करना पड़ता है ताकि उसे सर्दी ना लगे और वो अंडा ज़्यादा से ज़्यादा दे, ठीक है। क्योंकि अंडे का रेट तो हमने सर्दी से ही लेना होता है, सर्दी के पीरियड में ही लेना होता है, तो हमें उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होती है। तो ये चीज़ें आपके दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। एक और चीज़ शेयर करूँगा कि आप जो है ना किस तरह से अपनी कास्ट को जो है ना मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अपनी फ़ीड की कास्ट को कौन-कौन से स्टेप लें आप, आपकी कास्ट जो है ना वो मिनिमाइज़ हो जाए ताकि आप अंडों से ज़्यादा प्रॉफ़िट गेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पहले एक वीडियो में भी शेयर किया है, आज दोबारा अपने दोस्तों को बता देता हूँ कि आपने किस तरह से उनको मैनेज करना है। सबसे पहले आपने जहाँ मुर्गियाँ रखी हुई हैं वहाँ आपने कोई ना कोई बिछाली ज़रूर बिछानी है, ठीक है। उनको ऐसे फ़र्श के ऊपर नहीं रखना क्योंकि ज़मीन ठंडी हो जाती है। जब ज़मीन ठंडी होती है तो उनको जो है ना जो पाँव से जो है ना उनको सर्दी लगती है, जिससे जो है ना मुर्गियाँ बीमार हो जाती हैं, उनको बुखार, नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है और वो अंडे नहीं देती। आपने सबसे पहले नीचे कोई ना कोई बिछाली बिछानी है। वो आप कोई भी खुश्क चीज़ हो, आप तूड़ी बिछा सकते हैं, जो चावलों का छिलका होता है वो बिछा सकते हैं, या फिर जो बूरा होता है लक्कड़ का, ठीक है। एक बारीक बूरा होता है, एक जो है ना रंधे वाला बूरा होता है। जो रंधे वाला होता है वो आपने लेना है, जो बड़ा होता है, ठीक है। वो बारीक वाला नहीं लेना। बारीक वाला जो है ना उससे धूल मिट्टी वगैरह उठती है, गर्द गुबार होती है, जिससे उनकी सांस और के मसाइल पैदा होते हैं, ठीक है। वो आपने नहीं लेना। आपने जो है ना वो बड़ा बड़ा जो बूरा होता है अपना रंधे वाला वो लेना है, वो बिछाना है। 3 से 4 इंच होना चाहिए। ये आपने बिछाली ज़रूर बिछानी है। दूसरा, जिस साइड से आपके शेड के अंदर धूप पड़ती है वो जगह, उस जगह से आपने क्या करना है, आपने उसका पर्दा जो है ना वो नीचे कर देना है जब धूप निकली हुई हो। ऐसा नहीं करना कि जब ठंड हो उस वक्त नहीं करना, जब धूप निकले है तो उनका पर्दा जो है ना आपने नीचे कर देना है या ऊपर उठा देना है, ताकि जो धूप है ना आपके शेड के अंदर पड़नी चाहिए। जैसे आपने जो बिछाली बिछाई होती है, आप कोशिश करें कि उस बिछाली को उस धूप के ऊपर बिखेर दें। जहाँ उसको धूप पड़ रही है वहाँ उसको जो है ना बिखेर दें ताकि वो खुश्क हो जाए, उसके अंदर नमी वगैरह जो होती है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से करें। दूसरा, आप अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप उनको जो है ना क्लोज़ करें। सर्दियों के अंदर जब आप रात उनको बंद करें तो एक क्लोज़ जगह पे रखें। जितना जो है ना परिंदा एक दूसरे के करीब होता है सर्दियों में, तो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। वो एक दूसरे से जो है ना हीट लेते हैं जब एक दूसरे के करीब बैठते हैं। जितना ज़्यादा जगह देंगे उनको ज़्यादा सर्दी लगेगी। तो ये आपने काम करना है। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो सर्दियों के अंदर उनको जो है ना आपने एक जगह पे इकट्ठा करके रखना है, रात को, ख़ास तौर पे रात को, ठीक है। ये काम करना है। दूसरा, आपने उनको 16 घंटे लाइट देनी है। ज़्यादा एग प्रोडक्शन लेने के लिए आपने उनको 16 घंटे लाइट देनी है, ठीक है। वो आप दिन की लाइट जो है ना वो गिनती करके उसके बाद आप गिनती करें कि कितने घंटे बनते हैं, तो वो रात को जो है ना 12 साढ़े 11 बजे तक, 12 बजे तक वो टाइम बनता है। तो उस वक्त आपने उनकी लाइट बंद कर देनी है। 24 घंटे उनको लाइट नहीं देनी, क्योंकि मुर्गी को रेस्ट करने के लिए भी कुछ टाइम जो है ना उसको चाहिए होता है। तो ये स्टेप लेना है आपने। दूसरा, आपने जो है ना उनको अच्छी खुराक देनी है। अच्छी खुराक से जो है ना आप उनको ये 13 नंबर जो फ़ीड होती है वो भी दे सकते हैं, या अपनी ऑर्गेनिक खुराक भी दे सकते हैं जिसके अंदर जो है ना सोयाबीन वगैरह हो, मतलब प्रोटीन का कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए।
वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें मैंने आपको बता दी उनसे जो है ना मैनेजमेंट की। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने उनसे जो है ना ज़्यादा अंडे लेने हैं और अपनी कास्ट जो है ना फ़ीड की कास्ट किस तरह से कम करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास फ्री रेंज जगह है तो आप उसको फ्री रेंज रखें। आप उनको खुला छोड़ें, ठीक है। आपके पास कोई घास वगैरह लगी हुई है तो उसके अंदर जाएँ। कोई ये अपना लूसन वगैरह लगी हुई है, कुछ सब्जियाँ लगाई हुई हैं तो उनको छोड़ें, वो सब्जियाँ वगैरह खाएँगे, ठीक है। अगर आप उनको फ्री रेंज नहीं दे सकते तो बाज़ार से जो है ना, जैसे सब्जियाँ वगैरह होती हैं जो गली सड़ी होती हैं, जो हल्की होती हैं, वो लेके आएँ, वो उनको डालें क्रश करके जो है ना, वो उनको डालें चॉप वगैरह। अगर आपके पास कोई चॉपर मशीन है या फिर कीमे वाली मशीन है तो उसके अंदर डाल के वो डालें। दूसरा जो है ना, आप खुश्क रोटी जो होती है वो पानी के अंदर भिगो के वो डालें। हाँ, ये आपको बात बता दूँ कि जब खुश्क रोटी डालें तो उस वक़्त जो है ना आपने मतलब 12-1 बजे 2 बजे डालनी है, जिस वक़्त जो है ना धूप निकली हुई हो, और कोशिश करनी है कि वो रोटी जो है ना ठंडी ना हो। हाँ, उसके अंदर कोई गर्म पानी वग़ैरह डाल के उसको थोड़ा-सा गर्म कर लें, और उसके अंदर आपने कोई ना कोई खुश्क चीज़ ज़रूर डालनी है। फ़ीड डालें, कोई मिक्स दाना डालें, कोई भी डालें, तो उसको जो है ना हाथ से ऐसे मसल के उसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड करें, वो जो है ना वो ऐड करें, उसको मिक्स करके आप डालें। वो ये आप काम करें, ठीक है। दूसरा जो है ना, आप उनको फ्री रेंज रखें, फ्री रेंज रखने से भी उनकी कास्ट कम हो जाती है। अगर आपने कोई सब्ज़ी वगैरह लगाई हुई है, पालक लगाई हुई है, वो उनको पालक यूज़ करवाएँ, इस तरह के आप इक़दामात करें। दूसरा, आपने उनको कैल्शियम ज़रूर देना है, ज़ीरो साइज़ चिप्स होता है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, हड्डियों का चूरा होता है वो आप दे सकते हैं। तो कैल्शियम का सोर्स तो ज़रूर देना है, क्योंकि जो अंडे का शेल होता है वो कैल्शियम से बनता है, ठीक है। वो आपने ज़रूर देना है। एक तो उनका अंडे का जो शेल होगा वो मज़बूत होगा, दूसरा उनकी एग प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। दूसरा, इनकी जो है ना हड्डियाँ मज़बूत होती हैं कैल्शियम देने से, क्योंकि जब ज़्यादा अंडे देती है मुर्गी तो उसकी हड्डियाँ जो है ना वो कमज़ोर हो जाती हैं और एग प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो आपने उनको जो है ना कैल्शियम का सोर्स ज़रूर देना है। तो इस तरह के इक़दामात आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अच्छी प्रोडक्शन भी ले सकते हैं और अपनी जो फ़ीड की कास्ट है उसको भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आजकल के टाइम जो ज़्यादा चैलेंज है वो खुराक का है। अगर आप अपनी मुर्गियों की खुराक को मैनेज कर लेते हैं, उसकी कास्ट को कम कर लेते हैं, मिनिमाइज़ कर लेते हैं, तो तब आप जो है ना इस काम के अंदर ज़्यादा ग्रो करने के और ज़्यादा प्रॉफ़िट लेने के चांस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो चंद चीज़ें मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए अपना एक फ़ेवरेबल होंगी और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि कम वक़्त के अंदर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताना मुमकिन नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊँ ताकि आपका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।